सो आज मैंने वापस से वो बुक पढ़ी जिसको मैं इतने दिन से पढ़ रहा था, कांट हर्ट मी को। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर को ख़त्म करने जा रहा हूँ जो है ट्रुथ हर्ट्स। अब इस लास्ट चैप्टर में बहुत बड़ी बात पता चलती है। जैसे हमने पहला पढ़ा कि कैसे डेविड की कोगिंस की लाइफ के पूरी तरीके से मतलब एल लगे पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वही हमें आगे देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि डेविड कॉगिंस ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर को अपनाया। अकाउंटेबिलिटी मिरर क्या है? तुम किसी मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को सच बोलो, बोलो कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती है। उस बात को तुम्हें अपनाना होगा। जब तुम ये अपनाओगे ना तो तुम अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर अपना खुद का बना लोगे। एक मिरर लो जैसे कि ये है, और इस मिरर को लेके इसके ऊपर नोट्स चिपकाओ। इसके ऊपर लिखो कि भाई मेरे अंदर ये गलती है। एक एक गोल को लिखो। मान लो कि तुम्हें पहले दिन एक हफ्ते के अंदर एक सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो वो एक सब्जेक्ट पहले लिखो। जब वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाए उस हफ्ते में उस नोट को उठा के दूसरा नोट लगाओ। ऐसा किया डेविड कॉगिंस ने। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को अपना खुद का दोस्त बनाया, और ऐसा करते करते उन्होंने वो अचीव करा जो वो चाहते थे। वो जो ASVB के जो एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, उन्होंने सेकंड ट्राई करा, वापस फेल हो गए। तब उनकी मम्मी को समझ में आया कि अब ये डेविड बदलने लगा है, तो उन्होंने उनके लिए एक ट्यूटर लगाया, और उस ट्यूटर ने उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जो आज हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है लिखना। लिटरली आजकल के ज़माने में जहाँ अंधाधुंध हमारे पास रिसोर्सेज है, हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ लैक करते हैं, वो लिखना। हम बहुत ज़्यादा हम लोग लिखते नहीं चीज़ों को, और बस पढ़ के याद करने की ट्राई करते हैं। मेनली यही करते हैं सारे लोग। फिर उन्हें कभी याद नहीं होते, वो सोचते हैं कि हम क्यों नहीं याद कर पाए। और ये सच में रियल है। मैं भी इस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। रियली इसका काफ़ी इफेक्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर डेविड की बात करूँ तो डेविड गॉगिंस ने जैसे ये कहा, वो आगे बढ़ने लगे। अब उनके पास था कि अब उन्हें सिर्फ उनकी एप्टीट्यूड वगैरह सब उन्होंने कर लिया पास, उस टेस्ट को पास कर लिया। अब उनके पास रनिंग करने जाते थे वो। और ऐसी खतरनाक थी कि एक दिन जब डेविड गॉगिंस ने अपना सबसे पहले 13 माइल रन करा था, वो चाहे बरसात हो या स्नोफॉल हो, कभी भी हमेशा रन करने जाते थे। तो उस समय जब उन्होंने 13 माइल पूरा करा, तो वो उसी स्ट्रीट के पास आए जहाँ पे कुछ लोगों ने आके उनके माथे पर बंदूक रख के उन्हें नाइगर बोला था। और इस समय वो स्ट्रीट के ऊपर कुछ कुत्ते वगैरह भी थे। डेविड उनसे भागे, ऐसे भागे कि वो कुत्ते भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। उस दिन डेविड को पता चला कि कितनी खतरनाक स्पीड आ चुकी है उनके अंदर, क्या उनके बदलाव आ चुके हैं, और उस समय वो स्ट्रीट के मालिक बन चुके थे खुद ब खुद। इससे हमें क्या पता चलता है? डिस्कम्फर्ट इज द वन होम वेयर यू कैन इज द होम ऑफ सक्सेस। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो खुद को अकाउंटेबिलिटी मिरर करना होगा। अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ हमें पता चलती है कि अगर कोई भी चीज़ याद करनी है तो मेमोराइजेशन, मतलब लिख के याद करो। 2-3 बार लिखोगे, पक्की याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।